बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइनैप्स या आप न्यूरो ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं इसे। एक्चुअली साइनैप्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? साइनैप्स के न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन होता है। न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन किस तरह है कि नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना। ये नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना है, ये साइनैप्स कहलाता है। तो लेकिन ये होता है कैसे है कि टू कंजेक्टिव न्यूरॉन्स हो गए। कंजेक्टिव मतलब जो साथ साथ न्यूरॉन हो गए, कि लाइक ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और एक इसके साथ बिल्कुल ये वाला न्यूरॉन है। यहाँ पर उन्हें क्या कह रहे हैं कि ये इस तरह अरेंज होंगे कि एक्सोन एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। बट यहाँ पर कनेक्टेड कैसे होंगे? जैसे ये जो डेफिनेशन है, जब हम ये इस डायग्राम पे आएंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर वो क्या रहा है कि वो कह रहे हैं टू न्यूरॉन्स जो है वो इस तरह अटैच्ड होंगे कि एक न्यूरॉन का एक्सोन एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट्स कनेक्टेड होंगे। बट यहाँ पर इनके दरमियान में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है। मतलब इस तरह से ये देखें, ये बिल्कुल मिला नहीं हुआ। अगर आप वैसे देखेंगे ना इसे विदाउट माइक्रोस्कोप, देन ऐसे लगेगा कि ये जो न्यूरॉन्स है वो बिल्कुल आपस में इस तरह से अटैच्ड है। न्यूरॉन्स इस तरह से अटैच्ड है, बट इस तरह से नहीं है, ये इस तरह भी नहीं है अटैच, बल्कि ये इस तरह से है। इनके दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक इनके दरमियान गैप होता है, छोटा सा इस तरह से, ये माइक्रोस्कोपिक गैप है। तो आप कह सकते हैं नो फिजिकल कनेक्शन, इनके दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। तो ऐसे हम इसको अच्छे से समझने के लिए इस पे आते हैं डायग्राम पे। जैसे ये हमने टू न्यूरॉन्स जो है उनके एंडिंग से ड्रा किए हुए हैं। ये वाला एक ये न्यूरॉन, एक ये इस न्यूरॉन को बोलेंगे परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, परीसाइनेप्टिक न्यूरॉन। इसको प्रीसाइनेप्टिक क्यों बोला जा रहा है? साइनैप्स से पहले का जो न्यूरॉन है ये क्या प्रीसाइनेप्टिक है, और ये आपके पास क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये इसकी क्या है, ये मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, जिसको हमने न्यूरोलिमा भी बोला था। तो ये क्या है आपके पास, परीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, परीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये क्या है, एक्सोन है, ये क्या है, एक्सोन्स है। किस चीज का? न्यूरॉन का एक्सोन्स है, और ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये है एक्सोन, एक्सोन एंडिंग है, और ये जो है ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट। तो देखिए एक न्यूरॉन का एक्सोन है और नेक्स्ट का डेंड्राइट्स, इनके दरमियान में कनेक्शन है। तो सेंस यहाँ पर ये देखिए ये बिल्कुल अटैच्ड नहीं है, बल्कि इनके दरमियान क्या है, गैप है। ये जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये इसका स्वोलन पार्ट है एक्सोन का। एक्सोन का जो फूला हुआ हिस्सा है, या आप जो कहने स्वोलन पार्ट्स ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। इसको आप बोलेंगे साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब। ये फूला हुआ पार्ट है, स्वोलन पार्ट। तो आई होप आपको ये इनके पार्ट्स की समझ आ गई है। ये एक्चुअली जहाँ से हमने मेन जो डिस्कस करना है वो करना है कि नर्व इम्पल्स किस तरह ट्रांसमिट होती है, या आप यूँ कह लें कि यहाँ पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कैसे काज हो रहा है, एक पार्ट से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह मैसेज कन्वे हो रहा है, नर्व इम्पल्स कन्वे हो रही है। तो जैसे यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही यहाँ से स्टिमुलस मिलेगा, तो ये पीछे से स्टिमुलस आ रहा है, नर्व इम्पल्स आ रही है, लेकिन ये इस न्यूरॉन पे आएगी, आगे अगले न्यूरॉन में ये कैसे जाएगी? अगले न्यूरॉन में जाने के लिए डोर्सन यहाँ पर इसके पास है वेजिकल्स, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में ये इसको बोलते हैं वेजिकल। कौन सी? साइनेप्टिक वेजिकल। ये इसके पास है साइनेप्टिक वेजिकल्स। साइनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करवा रहे होते हैं, ट्रांसमिशन करवा रहे होते हैं नर्व इम्पल्स के फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये नर्व इम्पल्स जैसे ही आएंगे, इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला पार्ट क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इधर एटीपी भी रिक्वायर्ड होती है ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसकी बात करें, इनको जो स्पेसिफिक एनर्जी एटीपी रिक्वायर्ड होती है, इनको एक एटीपी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उधर से स्टूडेंट्स इनको कैल्शियम आयंस मिलेंगे। जब ये कैल्शियम आयंस और इधर से ये एटीपी जो इसे मिल रही है, यहाँ से होगा क्या, स्टूडेंट्स
वेसिकल्स है ये इसकी मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी इस तरह से। ये जो वेसिकल्स है ये इस तरह से फ्यूज हो गई हैं, इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन में फ्यूज हो गई हैं। जैसे ये फ्यूज होंगे डियर फ्रेंड्स, ये क्या होंगे कि ये जो केमिकल है ये बाहर निकल जाएंगे। केमिकल कहाँ पे आ गए हैं? इस स्पेस में आ गए हैं, किसमें? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गई हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अब क्या होगा, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में केमिकल्स आई हैं, एक्चुअली ये वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसकी मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर सेल्स होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स। इन रिसेप्टर सेल्स के साथ आकर ये अटैच हो जाएंगे, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर ये अटैच हो गया आकर इस। तो दरअसल इस तरह क्या होगी, नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चली जाएगी। तो यहाँ पर यूँ कह रहे हैं कि AMP यानी कि एक्शन ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गया, काज हो गया। तो दरअसल आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये इस तरह की जो ट्रांसमिशन हो रही है इसको बोलते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स में क्या हुआ है कि 2 न्यूरॉन्स क्या हुए हैं, ये देखिए अरेंज्ड है, इस तरह से अरेंज्ड है कि एक का एक्सोन एंडिंग और दूसरे की डेंड्रॉइड्स आपस में अटैच्ड है। उसके दरमियान में क्या है? गैप है। इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये वेसिकल्स क्या होती हैं? फ्यूज हो जाती हैं इनके साथ, किसके साथ? जो परी साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन के साथ। वेसिकल जब क्या हो जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी। फ्यूज होने के बाद क्या होगा कि जो उसके अंदर केमिकल्स होंगे वो इस स्पेस में आ जाएंगे, उस वही केमिकल्स इस इन रिसेप्टर्स के साथ आकर अटैच हो जाएंगे और इस तरह क्या हो जाएगी, नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स ये जो है हमारे पास केमिकल्स, अगर हम इन केमिकल्स की बात करें, ये हुआ यहाँ पर क्या है कि आप यूँ कह रहे हैं कि ये एक्सोसाइटोसिस हुई है। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या हुआ है कि ये जो वेसिकल्स हैं ये इन्होंने केमिकल्स को रिलीज किया है। जब वेसिकल्स फ्यूज हुई हैं और फ्यूज होने के बाद ये जो केमिकल रिलीज हो रही हैं, इसका जो रिलीज हुआ है इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही है। कितने तरह की? 2 तरह की। एक हो रही है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक हो रही है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की तो यहाँ पर आप देखें नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही है। क्या हो रही है? नर्व इम्पल्स। तो ये जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन है डियर फ्रेंड्स ये एक्चुअली किस वजह से? नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से। और अगर हम नेक्स्ट बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। ये वाला ये न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको स्पेसिफिक केमिकल से रिलीज हो रही हैं, ये वाले इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलेंगे। पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये डिफरेंट जगह पे पाई जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लिखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्चुअली ये कहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं? ये डिफरेंट जगह पे पाई जा रही हैं। एक तो ये पाया जा सकता है मसल्स में। मसल्स में किस जगह पे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे। यहाँ पर क्या होता है, न्यूरॉन और मसल्स आकर आपस में अटैचमेंट उनकी हो रही होती है, जो सेंस वहाँ पर होते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे। और ये कौन से वाला होता है? एसिटाइलकोलिन। और डियर फ्रेंड्स ये एमडी कैट में भी पूछा गया है मसल्स वाला कि मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है? एसिटाइलकोलाइन। यानी कि ये आउटसाइड द नर्वस सिस्टम है, या आप यूँ कह लें कि ये ब्रेन से बाहर है, ये ब्रेन से बाहर मसल्स में पाया जा रहा है। और अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, स्पेशली ब्रेन में, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पाया जाता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन पाया जा रहा है। इसके अलावा जो नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर पाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सेरोटोनिन, डोपामाइन और ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड भी आप कह सकती हैं। दोस्तों ये जो 5 मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी हमारी बॉडी में और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये मेन जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं हमने वो यहाँ पर राइट किए हैं। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की रिएक्शंस बात करें तो ये इमरजेंसी की कंडीशंस में होती हैं। इमरजेंसी में जो कह रहे हैं कि ये स्ट्रेस की जो कंडीशन होती है उसको स्टेबलाइज करती हैं, तो तब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रोल परफॉर्म करते हैं। और अगर हम बात करें सेरोटोनिन, डोपामाइन और ग्लूटामेट यानी कि ग्लूटामिक एसिड की रिएक्शंस, इनका रोल क्या है, किस चीज़ में है? इनका होता है इमोशंस एंड मूड। ये इन दो को
इमोशंस होते हैं और जो मूड्स होते हैं इनको क्या कर रही होते हैं, कंट्रोल कर रही होती हैं। डिफरेंस जब हम डिप्रेशन की कंडीशंस में होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सीरोटोनिन है और जो डोपामाइन वगैरह है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो गई है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। और अगर इनका लेवल हाई हो जाए, थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल से ये डिक्रीज हो चुके थे, तो अगर ये अगेन से नॉर्मल हालत में आना स्टार्ट हो जाए, इसकी अमाउंट सीरोटोनिन डोपामाइन वगैरह की डिफरेंस, हम डिप्रेशन से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं डिफरेंस। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है कि यहाँ पर होता है क्या है कि जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, स्पेशली निकोटीन और मॉर्फिन, तो निकोटीन और जो मॉर्फिन है डिफरेंस वो डोपामाइन, सीरोटोनिन और ग्लूटामेट इन तीनों की मिमिक करती है। स्पेशली जो खास तौर पर वो खास तौर पर डोपामाइन की मिमिक करती है। मिमिक मतलब जैसे नकल उतारना। तो डिफरेंस यहाँ पर होता है क्या है कि जो लोग ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, निकोटीन और मॉर्फिन का, उनके वहाँ पर ये जो इस वेजिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होगा वो वाला यहाँ पर डोपामाइन वगैरह का यहाँ पर अटैचमेंट होने की बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये राइट से ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर निकोटीन या मॉर्फिन वाले का अटैचमेंट हो जाएगी। जब इनकी अटैचमेंट हो जाएगी ग्रेप फ्रूट से, यहाँ पर डोपामाइन को अटैचमेंट के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो इससे डिफरेंस क्या होगा कि नर्व इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नॉर्मली ट्रांसमिट नहीं हो रही होगी। एक्चुअली ये बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो कुछ इक्का दुक्का न्यूरॉन्स बच जाती हैं जिसके साथ डोपामाइन अटैच हो जाता है, बट मोस्टली जो न्यूरॉन्स होंगे उनके रिसेप्टर सेल्स के ऊपर आकर क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, निकोटीन और मॉर्फिन अटैच हो जाएगी। इससे डिफरेंस होगा क्या, आपने इस तरह के जो नशा अद्रव्यात का यूज़ कर रही होती है पर्सन, उनको देखा होगा वो काफ़ी स्लो बोल रही होती हैं, और इसके अलावा जो है उनको सुनने की एबिलिटी होती है वो भी बहुत लो होती है। अगर वो कोई काम भी कर रही होती है वो भी बहुत स्लो कर रही होती हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी बॉडी में नर्व इम्पल्स जो है उसकी कंडक्शन एक नॉर्मल लेवल पे नहीं हो रही होती। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें साइनेप्स या हमने न्यूरो ट्रांसमिशन को डिस्कस किया है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा होता है, डिफरेंस बिटवीन साइनेप्स एंड साइनेप्सिस। किसमें इधर लिख लेती हूँ, साइनेप्स एंड साइनेप्सिस। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको साइनेप्सिस को भी ये वाला साइनेप्सिस समझ लेते हैं। नो डियर फ्रेंड्स, साइनेप्स के लिए अगर डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आप ये वाले लिखेंगे, ये जो है ये पूरी जो है ये इसकी डेफिनेशन ही है। साइनेप्सिस एक्चुअली क्या होती है डियर फ्रेंड्स, साइनेप्सिस मियोसिस में जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अटैच्ड होते हैं, मिलकर वो टेट्राड बनाते हैं, या जो पहले जब प्लाज्मेटा फॉर्मेशन हो रही होती है, ये जो प्लाज्मेटा की फॉर्मेशन हो रही होती है डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल गया होगा साइनेप्स क्या है और साइनेप्सिस क्या है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट होना मियोसिस में, यानी कि प्लाज्मेटा की फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाता है, साइनेप्सिस कहलाती है। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, और डियर फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो इसको आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ये एग्जाम्स में कई दफ़ा जो है रिवाइज हो चुका है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी, एज ए MCQs भी और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।